हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। आज हमारी वीडियो का मेन जो पार्ट है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स को कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमने उसमें डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च दो मेजर टाइप्स के रिसर्च होते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च के भी कुछ टाइप्स होते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वो हमने क्या किया, दो वीडियो में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सो हमारा जो सेकेंड पार्ट है आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली हमारा होता क्या है। सबसे पहले टाइप्स को समझने से पहले हमें ये समझना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन न्यूमेरिकल होता है, मीन्स इसमें कोई जो है न्यूमेरिक नहीं यूज होता, कोई 1 2 3 लाइक इसमें कोई ऐसा वर्ड्स नहीं यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होता है। अप्लाइज टू रीजन, किसी रीजन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड यूज वर्ड्स, इसमें क्या है, यूज वर्ड्स, इसमें क्या है, वर्ड्स को यूज करते हैं, ना कि न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 को ना यूज करके हम इसमें ABCD या फिर जो भी हम यूज करते हैं वर्ड्स फॉर्म में, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इट्स एम इज टू गेट द मीनिंग एंड फीलिंग एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन। ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। क्वालिटेटिव डेटा कैन नॉट बी ग्राफ्ड, ये आपके ग्राफिकल फॉर्म में इसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसका प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। ये किस फॉर्म में आपका केवल होगा, ये वर्ड्स के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्लोरेटरी, ये क्या होता है आपका, एक्सप्लोरेटरी होता है, इसको एक्सप्लोर किया जाता है। इट इन्वेस्टिगेट द वाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई चीज़ अगर हो रही है, कोई इंसिडेंस अगर हुआ है तो वो क्यों हुआ है, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। हाउ एंड वाई पे फोकस करते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव हमारा होता है वो किस पे फोकस करता है, वाट, कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इसको कौन करता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का काम होता है। अब हम यहाँ देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, सेकेंड हमारा ग्राउंडेड थियरी, थर्ड हमारा है एथनोग्राफी, नैरेटिव रिसर्च, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च बेसिकली आपका होता है क्वालिटेटिव रिसर्च ही होता है। हमने इसको अलग से ऐड कर दिया है। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडक्टिव रिसर्च किस टाइप का रिसर्च होता है, तो क्या होता है, क्वालिटेटिव टाइप का रिसर्च होता है। अब इसमें क्या है, फिनोमिनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थियरी, ये जो रिसर्च के टाइप्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से तैयार करना है। सो चलिए बारी बारी से एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। अब इसमें क्या है, किसी फिनोमिना को हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में समझते हैं और कैसे वर्क करता है इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखेंगे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन टू अंडरस्टैंड अ फिनोमिनॉन यूनिवर्सल नेचर बाय एक्सप्लोरिंग द व्यू ऑफ दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट। जिस इंसान ने उसको एक्सपीरियंस किया, जिस फिनोमिना ने उसको एक्सपीरियंस किया है, हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करने की, उसको अंडरस्टैंड या उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। दिस अप्रोच इज पॉपुलर यूज टू स्टडी लिव्ड एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, आपने जो एक्सपीरियंस जी चुका, जो आपने जिस माहौल को आपने जी चुका है, उस जो एक्सपीरियंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग थिंक, एक जो इंसान होता है वो कैसे सोचता है, एंड एक्सपेंड अ रिसर्चर्स नॉलेज अबाउट अ फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर कुड एक्सप्लोर अ फिनोमिना लाइक एंटी सोशल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, वुमेन्स एक्सपीरियंस विद अ पर्टिकुलर डिजीज एंड मेनी मोर। अब इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर फिनोमिना को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसके एक्सपीरियंस को समझते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा हुआ है कि किसी वॉर में अगर जितने लोग वहाँ पे प्रिजन जिसको मिली थी या जितने लोग के वहाँ पे जेल में गए थे, तो हम क्या करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को समझेंगे। मान लीजिए उनकी वीडियो जो हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे जो शहीद हो चुके हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो उनके बारे में पर्टिकुलर स्टडी को ही क्या कहते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। Researcher can use a variety of methods in phenomenological design. Some of the most common methods are participants observation, interviews, conversation with participants, analysis of personal text,
एक्शन रिसर्च एंड फोकस मीटिंग्स। अब इसमें क्या है आपका कि जो आपका एक्शन रिसर्च, इसमें क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक जो फ्रीडम फाइटर्स के वीडियोज़ हैं उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ, उनके इंटरव्यूज़ लेंगे, उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, पार्टिसिपेशन उनका होगा उसमें। ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हमारा एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी आपका ये होता है आपकी कल्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी रिसर्च बोलते हैं। एथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑफन यूज्ड इन सोशल बिहेवियर साइंस। इसमें क्या है, सोशल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस में इसको यूज़ करते हैं। डेटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसका क्या है की पॉइंट ही आपका ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। ये क्वालिटेटिव का बेसिकली आपका ये कह सकते हैं कि इसका मेन जो मोटो होता है ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू ही होता है, क्योंकि इसमें क्या है हम लोग डायरेक्ट डेटा को कलेक्शन करते हैं। which are then used to draw conclusion about how society and individual function. Ethnographer observe life as it happen instead of trying to manipulate it in lab. अब जो ऑब्जर्वर होता है, जो एथनोग्राफर ऑब्जर्वर होता है, वो क्या करता है, एग्जैक्ट सिचुएशन को वहाँ पे हमें क्या करना होता है, दिखाना होता है, ना कि हम क्या करेंगे उसको मैनिपुलेशन उसमें कोई नहीं कर सकते। अगर मैनिपुलेट कर दे रहे हैं तो उसमें क्या हो जाती है, बायसनेस आ जाती है। Helping the board to understand the parameters of the study, the situation in which the participant will be conducted and will participate, and the risk involved will allow to approve studies where some flexibility is needed. अब इसमें क्या है, अगर हम कुछ अगर उसमें चेंज भी करना चाहते हैं तो हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, जिनका हम क्या पार्टिसिपेंट है, उनकी पहले क्या करेंगे, अप्रूवल क्या करेंगे, अलाउ करवा लेंगे। एथनोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च दैट इन्वॉल्व इमर्सिंग yourself in a particular community or organization to observe their behavior and interaction up close. अब इसमें क्या है, किसी एथनोग्राफी क्या बेसिकली एक कल्चर का स्टडी होता है। अब वो कल्चर कोई भी हो सकता है, वो कम्युनिटी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसमें जो मेंबर्स उसमें वर्क करते हैं उनके क्या है बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ही क्या कहलाता है, आपका एथनोग्राफी रिसर्च होती है। नेक्स्ट हमारा ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी रिसर्च इसमें क्या होता है, रिफर्स टू सेट अप सिस्टमेटिक इंडक्टिव मेथड्स फॉर कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च एम टूवर्ड्स थियरी डेवलपमेंट। अब ये आपका जो ग्राउंडेड थियरी होती है, ये आपका क्या होता है, ये थियरी डेवलपमेंट के लिए ये बेसिकली रिसर्च यूज करते हैं। द टर्म ग्राउंडेड थियरी डिनोट्स डुअल रिफरेंट। इसमें पहला क्या है, मेथड कंसिस्टिंग फॉर फ्लेक्सिबल मेथडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ इंक्वायरी। अब इसमें क्या होता है, आपका ये प्रोसेस के थ्रू चलता है, इसमें इस प्रोडक्ट के क्या टाइप्स का इंक्वायरी करते हैं और ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। इसके स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मेथडोलॉजी क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च आपका एथनोग्राफी की तरह ही होता है, बट ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस होती हैं। रिसर्चर यूज नैरेटिव एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ रिसर्च participant construct story and narrative from their own personal experience। इसमें क्या है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हो जाता है, एक स्टोरी फॉर्म में होता है। इसको कह सकते हैं बेसिकली जो नैरेटिव रिसर्च होता है ये स्टोरी टेलिंग होती है आपकी, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑटोबायोग्राफी वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। That means there is a dual layer of interpretation in narrative analysis. First, the research participant interrupt their own life through narrative. अब पहला क्या होता है कि पहला तो वही करता है जिसके बारे में हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट जो होता है रिसर्च के बारे में, जिनके लिए रिसर्च करना होता है, वो पार्टिसिपेंट का अपना एक व्यू देता है। देन द रिसर्चर इंटरप्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नैरेटिव दैट नैरेटिव, और वो फिर क्या करता है, रिसर्चर जो होता है अपने अकॉर्डिंग वो उस जो इंटरप्रिटेशन को क्या कर सकता है, वो जो कंस्ट्रक्ट करता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपका एग्जैक्ट नहीं होता है, इसमें क्या होती है, चेंजेस आती रहती हैं, क्योंकि अब इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट कुछ और बताता है और क्या करता है, इसमें मैनिपुलेशन इसमें होती है। अब यहाँ पे रिसर्चर फिर क्या करता है, मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग उस रिसर्च को तैयार करता है। नैरेटिव्स कैन बी डिराइव फ्रॉम जर्नल, लेटर्स, कन्वर्सेशन, ऑटोबायोग्राफीज, ट्रांसक्रिप्शन और इन डेप्थ इंटरव्यू
focus groups or other type of narrative qualitative research and then used in narrative research। अब इसमें क्या होता है, किसी की ऑटोबायोग्राफी को लेके उनके बारे में कुछ लिखना हो, उनके बारे में कुछ रिसर्च करनी हो, तो कुछ चीज़ें उनसे लेके उसके बाद क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो अपने अकॉर्डिंग नई थियोरी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा केस स्टडी। केस स्टडी आपका होता है इन डेप्थ स्टडी होती है, इन डेप्थ नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, केस क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो होता है केस होता है उसके बारे में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, वही आपका क्या होता है, केस स्टडी होता है। अ केस स्टडी इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, सच एज अ पर्सन, ग्रुप, प्लेस, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, फिनोमिना। इसमें क्या है, सारी चीज़ें, एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होती है उसको क्या करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। केस स्टडीज आर कॉमन यूज इन सोशल, एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड बिजनेस रिसर्च। A case study research design usually involves qualitative methods, but quantitative methods are sometimes also used। अब इसमें क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को हम यूज करते हैं। केस स्टडी क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है और उसमें क्या होती है, इन डेप्थ स्टडी करनी होती है। क्लिनिकल मीन्स कोई एक ऐसी डिजीज़ है, अब उसके बारे में कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, अब उसका हम क्या कर रहे हैं, इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, केस स्टडी होता है। Case studies are often a good choice in a thesis or dissertation. These keep your project focused and manageable when you don't have the time or resources to do large scale research। अब इसमें क्या है, केस स्टडी मीन्स क्या है, आपको अगर बहुत सारी चीज़ें स्केटर्ड चीज़ें आप नहीं, अगर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो आपके लिए केस स्टडी क्या होता है, एक बेहतर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च आपका होता है पास्ट इवेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। Historical research is a process of collecting and interpreting data about past event or ideas in order to find out how they affect the present event and ideas. It studies possible reason behind certain event to explain their influences on the event that followed। अब इसमें क्या है, ये क्या है आपका जो पॉसिबल रीज़न क्या है बिहाइंड सर्टेन इवेंट्स। अगर कोई इन फ्यूचर हो चुका, इन पास्ट अगर कोई इवेंट्स हो चुका है तो क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या था, उसको एक्सप्लोर करना, उसको एक्सप्लेन करना ही किसका काम होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च का काम होता है। इसमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, पास्ट इवेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी पर्सनल प्लेस पे अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक पास्ट इवेंट है, वो हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली वही क्या होता है, आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। जो इवेंट जो पास्ट में हो चुके हैं, अब उसका जो अब हम रिसर्च करेंगे वो किस रिसर्च की कैटेगरी में आ जाता है, वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। अब यहाँ पे हम सारे रिसर्च का एक क्या करेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नैरेटिव क्या होता है, अप्रोचेज टू रिसर्च और इंक्वायरीज में डेटा कलेक्शन के मेथड्स क्या होते हैं, डेटा एनालिसिस के मेथड क्या होते हैं, एंड फॉर्म इन साइंटिफिक राइटिंग, अब किस फॉर्म में इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो पहला देखेंगे हमारा नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोर्स सिचुएशन, सिनेरियो एंड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होती है। अब डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होता है, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट इसमें यूज होते हैं। डेटा एनालिसिस मेथड स्टोरी टेलिंग होती है, कंटेंट रिव्यू एंड थीम उसमें जो होता है, मीनिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और इसमें क्या है, फॉर्म इन साइंटिफिक राइटिंग, इन डेप्थ होता है, नैरेटिव ऑफ इवेंट और सिचुएशन। सेकेंड है हमारा केस स्टडी, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ एपिसोडिक इवेंट्स विथ फोकस ऑन आंसरिंग हाउ क्वेश्चंस। केस मीन्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है, हाउ मतलब कैसे हुआ चीज़ें, वो कैसे वर्क की हैं, केस स्टडी इसके लिए होता है। एक एपिसोडिक मीन्स एक प्रोसेस होता है केस स्टडी। अब इसमें क्या है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट, कंटेंट एंड फिजिकल इंस्पेक्शंस वगैरह यूज होते हैं। अब इसमें डेटा एनालिसिस का मेथड क्या है, डिटेल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नैरेटिव। इसमें भी इन डेप्थ स्टडी होती है, पॉसिबल लेसन्स फ्रॉम ए केस टू केस। नेक्स्ट आपका ग्राउंडेड थियरी, इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर, और ये क्या होता है, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर से होता है। डेटा कोडिंग होती है, ये भी प्रोसेस के थ्रू चलता है। कैटेगराइजेशन होता है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्लीकेशंस। इसमें क्या है, थियरी एंड थियोरेटिकल मॉडल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्टोरिकल का बेसिकली आपका यही आपका की पॉइंट है, पास्ट इवेंट
इसमें इंटरव्यू, सर्वे एंड डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट डेवलपमेंट एंड हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका है फिनोमिनोलॉजिकल, अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन एक्सपीरियंस। किसी एक्सपीरियंस को हमने अगर जी चुका है, हमने उसको एक्सपीरियंस कर चुका है किसी चीज़ को, तो उसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो आपका कौन सा होता है रिसर्च, वो फिनोमिनोलॉजिकल होती है। इसमें इंटरव्यू होते हैं, सर्वे होता है एंड ऑब्जर्वेशन, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वहाँ पे उनका ऑब्जर्वेशन होता है। अब इसमें डेटा एनालिसिस मेथड आपका है डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन ऑफ मीनिंग एंड थीम डेवलपमेंट। अब इसमें कॉन्टेक्चुअल एंड रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। एथनोग्राफी आपका कहता है डिस्क्राइब एंड इंटरप्रिटेड सोशल ग्रुपिंग और कल्चरल सिचुएशन। यहाँ पे किसी कल्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कम्युनिटी के, किसी सोसाइटी के कल्चर को स्टडी करना ही आपका एथनोग्राफी रिसर्च होता है। अब इसमें भी इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है एंड पार्टिसिपेशन इसमें क्या होती है, मस्ट होती है। डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड थीम डेवलपमेंट, इसमें डेटा एनालिसिस का जो मेथड होता है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह फॉर्म में करते हैं। एंड इसमें जो फॉर्म इन साइंटिफिक राइटिंग होता है वो डिटेल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरप्रिटेटेड डेटा, जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, इंटरप्रिटेट किया, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटेल रिपोर्टिंग करते हैं। सो ये रहा आज का हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से रिसर्च क्वालिटेटिव एंड कौन से रिसर्च क्वांटिटेटिव होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।